जो भी अब हमें दिख रहा है कि जिस प्रकार अभी हमने कुछ दिन पहले देखा कि ट्रंप ने वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को कैप्चर किया, तो यहाँ पे डेमोक्रेसी कहाँ बच रही है? ये तो डिक्टेटरशिप है प्योर। देखिए, एक शब्द है, एक वाक्य है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। इस समय दुनिया उसी ओर जा रही है। मैंने कुछ समय पहले एक वीडियो दिया था अपने चैनल पर, जिसमें मैंने कहा था कि लोकतंत्र अब समाप्ति की ओर है। और जब वो कहा था तो लोगों को लगता रहे ये कैसे हो सकता है, लोकतंत्र और वो भी समाप्त हो जाएगा। लेकिन आज जब ट्रंप ने ये जो घटना की है वेनेजुएला पर, जो उसने जिस तरह से एक्शन लिया है, क्या इसके बाद में लगता है कि लोकतंत्र वास्तव में जिंदा है वर्तमान के अंदर? यानी उस देश की सरकार, उस देश के लोग, वहां का संविधान कहाँ चला गया? बिल्कुल। कोई एक दूसरे देश का राष्ट्रपति आपके देश के राष्ट्रपति को उठा करके ले गया और आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं। तो आप मुझे बताइए लोकतंत्र कहाँ है? दुनिया का एक लोकतंत्र को बचाने के लिए एक यूएन बना हुआ है, यूनाइटेड नेशन, वो कहाँ है? कोई आवाज नहीं उठा रहा। और अगर इस घटना की पुनरावृत्ति हो गई, चाइना ने ताइवान के साथ ऐसा कर दिया, या रशिया ने यूक्रेन के साथ ऐसा किया, या भारत ने पाकिस्तान के साथ ऐसा किया, बलूचिस्तान के लिए उन्होंने ऐसा किया, तो फिर कौन रोकेगा उस चीज को? बिल्कुल। लेकिन बात आती है कि इस समय पर ऐसा क्यों? महत्वपूर्ण प्रश्न ये है। आज के 50 साल पहले भी ऐसा हो सकता था, या 200 साल पहले भी ऐसा हो सकता था, लेकिन इस समय पर ही ऐसा क्यों? तो इस बात का एक सटीक उत्तर है कि जब समय वो चल रहा है, जब थर्ड डायमेंशन के बाद जो फोर्थ डायमेंशन क्रिएट हुआ बुद्ध का, जिसे हम कलयुग कहते हैं, और उसकी समाप्ति का साल चल रहा है, उसकी समाप्ति का समय चल रहा है, तो सारी की सारी ऊर्जाओं को समाहित तो होना ही है शून्य के अंदर। और इसीलिए इस समय पर ऐसी घटनाक्रम की स्थिति बनेगी जहां पर लोकतंत्र हाशिए पर जरूर जाएगा। धर्मयुग की स्थापना का समय है तो शासन पद्धति भी बदलेगी, लोगों की सोच ही नहीं बदलेगी, आध्यात्म ही नहीं बदलेगा, सामाजिक व्यवस्था ही नहीं बदलेगी, बल्कि राजनीतिक व्यवस्था भी बदलेगी। और ये सब कुछ उसी ओर हो रहा है। तो सर, यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल ये आता है, ना, आई एम श्योर कि व्यूअर्स भी सोच रहे होंगे कि जिनके हाथ में इतनी पावर है वो उसका इतना मिसयूज क्यों कर रहे हैं? और आने वाला समय तो फिर और भी हमें बहुत ही दुखदाई दिख रहा है अगर ऐसे ही चलता रहा, जैसे आपने राइटली कहा कि लोकतंत्र की समाप्ति हो रही है। देखिए, ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है। आप देखिए कि सतयुग की हम बात करें तो हिरण्यकश्यप ने अपनी ताकत का दुरुपयोग किया, अपने ही संतान को मारने के लिए, उसे नारायण के विरुद्ध करने के लिए। उसने क्या नहीं किया? होलिका दहन हम देखते हैं, सब कुछ जो हम देखते हैं, तो उस समय भी ऐसा हुआ जी। त्रेता युग की बात करें तो रावण ने माता सीता का हरण किया। क्या एक राजा किसी का हरण करे ये उसको शोभा देता है? लेकिन ऐसा उसने किया। महाभारत काल को ले लीजिए, भरी सभा में अपनी पुत्र वधू का अपमान, क्या उससे पहले कभी हुआ? लाक्षागृह, क्या उससे पहले कभी हुआ? तो ये उस समय पर भी हुआ। तो अब वर्तमान के अंदर जब कलयुग के अंत का समय है, तो हमारी बुद्धि ने भी तो अपना वो परिचय देना है, अपनी निकृष्टता का, जहां वो अपनी बुद्धि के दुरुपयोग की चरम सीमा को लेकर आए। तो वर्तमान में हम वो भी तो देख रहे हैं। विज्ञान के लेवल पर हम परमाणु बम बना करके उसके विनाश की लीला को अपने अंजाम तक पहुंचा चुके हैं कि आज कोई भी देश अगर परमाणु बम का इस्तेमाल करेगा तो पूरी धरती संकट में है। तो हम राजनीतिक व्यवस्था में भी तो कोई ऐसी चीज देखेंगे, हम आध्यात्मिक व्यवस्था में भी तो ऐसी चीज देखेंगे, हम सामाजिक व्यवस्था में भी तो ऐसी चीज देखेंगे। तो ये परिस्थितियां तो हर जगह आएंगी। तो सामाजिक व्यवस्था आज हमारी पूरी तरह से खराब हो चुकी है। आध्यात्मिक व्यवस्था की बात करूं तो वहां पर केवल और केवल आज आडंबर रह गया है, वास्तविकता कहीं नहीं है। मंदिरों में जाएंगे तो आपको पैसे दे करके आपको वीआईपी दर्शन हो सकते हैं। आपके पास पैसा है तो आप भव्यता के साथ कथा करवा सकते हैं, पुण्य लाभ ले सकते हैं। कोई छोटा गरीब इंसान है तो उसको तो पुण्य मिलेगा नहीं, क्योंकि वो तो कथा करवा नहीं सकता। और अगर भागवत नहीं करा सकता तो उसकी बताइए 7 कुलों की मुक्ति कैसे होगी? तो अब धर्म भी तो आपका एक दायरे में आ चुका है, सामाजिक व्यवस्था खराब हो चुकी है। शिक्षा की बात करें तो शिक्षा केवल आज एक डिग्री के कोर्स रह गए हैं, या मल्टीनेशनल कंपनी है उनके लिए कैसे एम्प्लॉय तैयार होंगे, शिक्षा का स्तर वहां जा चुका है। संस्कार समाप्त हो चुके हैं। एक राजनीतिक व्यवस्था थी
वो भी अब पूरी तरह से समाप्त हो चुकी है। तो आज की डेट के अंदर ट्रंप किसके लिए काम कर रहे हैं? क्या ट्रंप अमेरिका के लिए काम कर रहे हैं? नहीं, वो अमेरिका के लिए काम नहीं कर रहे, वो अमेरिका में ऑयल कंपनी के लिए काम कर रहे हैं, वो अमेरिका में पूंजीवादी जो लोग हैं उनके लिए काम कर रहे हैं। एक आम अमेरिकन के लिए तो वो कहाँ काम कर रहे हैं? आप बताइए। वेनेजुएला पर जो उन्होंने एक्शन लिया उससे वो क्या करेंगे? वहाँ पर ऑयल प्रोड्यूस करेंगे। उससे फ़ायदा किसको होगा? ऑयल कंपनी को होगा। किन ऑयल कंपनी को होगा? जिन्होंने ट्रंप को फंडिंग की है। तो आप बताइए फ़ायदा किसका है? क्या आम जनता का है? नहीं है। तो इस समय पर पूरी दुनिया में जितने भी गवर्नमेंट हैं वो जो काम कर रही है वो केवल और केवल इकोनॉमी के लिए कर रही है। तो राजनीति अगर अराजकता में बदल जाए तो बताइए हम उस पर चर्चा क्या करें? तो राजनीति तो अब अराजकता में बदल चुकी है और अराजकता का जो रूप होता है वो केवल और केवल विध्वंस का होता है। तो हम विध्वंस को तो आमंत्रित कर रहे हैं। डेमोक्रेसी तो इस एक्शन के बाद में पूरी तरह से समाप्ति की ओर जा चुकी है। आप इस कदम को कभी रिवर्स कर ही नहीं पाएंगे। आप इसको ऐसे समझिए कि एक बार महाभारत के युद्ध का ऐलान हो गया तो उसके बाद वो चीजें रिवर्स में नहीं जाती हैं। राइट। एक योद्धा मरा, क्या उसके बाद आप संभाल लेंगे? नहीं, आपका दूसरा योद्धा भी समाप्त होना है, तीसरा भी होना है। जब तक वो दुर्योधन स्वयं वहां पर रणभूमि में पड़ा नहीं था अपनी जंगा को तोड़ाकर, जब तक उस युद्ध की समाप्ति नहीं हुई। तो ये तो एक केवल शुरुआत है, इसका तो अंत बहुत भयानक होना है। सर, जिस प्रकार आपने कहा कि अंत बहुत भयानक होने वाला है, अगर मैं इन सिचुएशंस का जो केओस अभी वर्ल्ड में है, जो हम वर्ल्ड लीडर्स की कंडीशन को देख रहे हैं, जिस तरह से वो पावर यूज करें, अगर मैं इन सारी कंडीशंस का एक एस्ट्रो एनालिसिस आपसे समझूं तो दुनिया का क्या सिनेरियो बन रहा है प्लैनेटरी प्लेसमेंट्स के अकॉर्डिंग, वो मैं आपसे जानना चाहूंगी। देखिए 2018 में शनि का जो टेन्योर शुरू हुआ था वो अब तक का सबसे स्पेशल था। यानी कि 4000 साल पहले तक अगर हम डाटा को एनालिसिस करें तो इस तरह की सिचुएशन नहीं बनी थी। शनि तो मीन राशि में पहले भी आया हाँ, होगा, इतनी बार आ चुके ये तो हर 30 साल में आ जाता है, तो ऐसे कैसे हो सकता है? एक बात को समझते हैं, केवल शनि के राशि परिवर्तन से मतलब नहीं है, उसके साथ में बृहस्पति की क्या स्थिति है, मंगल की क्या स्थिति है, कौन से योग बन रहे हैं, उसके साथ में राहु केतु की क्या पोजीशन है, इन सबको भी एक बार एनालिसिस करना होता है। यानी कि सातों के सातों ग्रहों के द्वारा जो कॉम्बिनेशन बनेंगे, जिस राशि में बनेंगे, वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो आप देखिए 2018 के अंदर एक ऐसी स्थिति बनी थी जब शनि एक बहुत बड़े टेन्योर के लिए, लगभग 7.5 साल के लिए, ऐसी स्थिति को जन्म देने वाले थे जो अब तक नहीं बनी। उसके साथ में 6 ग्रहों की युतियां, फिर 30 मार्च 2025 को ब्रह्मांड में ग्रहों की उन युतियों का बनना। 2022 के अंदर मैंने कहा था कि ऐसा अम्ब्रेला बना है जो ये कहता है कि इस समय पर जो कार्य शुरू होगा वो एंडलेस होगा। और उस समय रशिया यूक्रेन का जो एक परिस्थिति जो पैदा हुई थी वो आज तक संभाले नहीं संभल रही है। और उसके बाद 30 मार्च 2025 को मैंने कहा था कि इस समय जो स्थिति है, शनि जब राशि परिवर्तन कर रहे हैं तो वो साधारण तरीके से नहीं कर रहे हैं, 18 कॉम्बिनेशन के साथ राशि परिवर्तन कर रहे हैं। ग्रहण की स्थिति है, वो समय ऐसा है जब चैत्र शुक्ल प्रतिपदा का समय है, 8 के 8 ग्रहों की दृष्टि केतु पर है, कन्या राशि पर वो दृष्टि है, मीन राशि के अंदर 6 ग्रहों की युति बन रही है। ये कोई साधारण समय नहीं था। तो शनि ने अपना प्रभाव तो इस धरती पर दिखाना था। 30 मार्च 2025 के बाद शनि ने धर्म स्थापना के लिए अपना कार्य करना था, क्योंकि मीन राशि में आए हैं वो। तो ऐसे में अगर मीन राशि के अंदर शनि आए हैं और धर्म स्थापना के लिए अगर वो कार्य कर रहे हैं, तो धर्म स्थापना के लिए भगवान श्री कृष्ण ने जब धर्म स्थापना के लिए कार्य कर रहे थे तो क्या हुआ था? परिस्थितियां वैसी ही बनी थी कि एक एक योद्धा को महाभारत के युद्ध के अंदर समाप्त होना था। तो शनि भी वर्तमान के अंदर अगर धर्म स्थापना का कार्य कर रहे हैं तो वर्तमान के अंदर जितने भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनकी जो बुद्धि है, उस बुद्धि की वो चरम सीमा जरूर दिखाएंगे। और जब अपनी बुद्धि की चरम सीमा हमें दिखाएंगे तो उस बुद्धि की चरम सीमा पे से जो विनाश तय होगा वो परिणाम भी हम देखेंगे। तो रशिया ने अपनी बुद्धि की चरम सीमा दिखाई,
तो पूरी दुनिया के अंदर एक ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया। बिल्कुल। चाइना वो दिखा रहा है, अमेरिका दिखा रहा है। तो ये बुद्धि की वो चरम सीमा है जो हमें विनाश की ओर लेकर जा रही है, और ये साधारण समय नहीं है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जब शनि मेष राशि में प्रवेश करेंगे 2027 के अंदर, तब क्या होगा? Which month exactly? तब देखिए 2.5 साल का समय लेता है शनि लगभग। तो ये मान के चलिए कि मार्च 2025 में शनि ने अगर परिवर्तन किया है मीन में। तो लगभग 2027 के अंत तक वो मीन राशि में रहेगा। उसके बाद में वो मेष राशि में प्रवेश करेंगे। तो जब वो मेष राशि में प्रवेश करेंगे तब शनि अपनी नीच राशि में स्थित होंगे, मंगल की राशि में होंगे। यानी तब वो समय होगा जब इस धरती पर जितने भी ऐसे लोग हैं जो इस धरती के लिए नुकसान कर सकते थे वो कर चुके होंगे, उनका अंजाम प्रकृति के द्वारा तय किया जा चुका होगा, और वो उस समय पर केवल यही सोचने पर विवश होंगे कि काश हम ऐसा नहीं करते। तो मतलब ऐसी सोल्स का अंत आपको दिख रहा है? 100% होगा। ये तो मैं बहुत पहले ही प्रिडिक्ट कर चुका हूं। 2018 में मैंने कहा था कि इस समय पर जो समय चल रहा है, शनि अगले 7.5 सालों के अंदर इस दुनिया की प्रत्येक समस्या का समाधान कर देंगे। चाहे वो धारा 370 हो, राम मंदिर हो, ट्रिपल तलाक हो, अमेरिका का हो, चाइना का हो, रशिया का हो, पाकिस्तान का हो, जो भी समस्या आपको दिख रही है दुनिया की, उस हर समस्या का समाधान 2027 तक जरूर हो जाएगा। और जब 2018 में बात कही थी तब धारा 370 कोई सोच नहीं सकता था, ट्रिपल तलाक कोई सोच नहीं सकता था, राम मंदिर लगता था पता नहीं कब बनेगा। लेकिन आप देखिए ये सब कुछ हुआ है, और 2027 तक ये सब कुछ हो जाएगा। और 2027 के अंदर जब हम खड़े होंगे दिसंबर के अंदर, तब हम ये जरूर सोच रहे होंगे कि काश उस समय हमने ऐसा ना किया होता। अपनी पावर का सही यूज किया। वही दुर्योधन वाली स्थिति होगी, काश मैंने 5 गांव दे दिए होते तो आज मैं यहां नहीं होता। तो यही परिस्थिति 2027 तक दुनिया देख चुकी होगी। बिल्कुल। तो सर अगर मैं कंक्लूड करूं व्यूअर्स के लिए कि सतयुग का तो आरंभ हो चुका है, बट उसका जो फाइनल रिजल्ट है वो शनि अपनी जो ये पाइसिस में आना है, और धर्म की स्थापना में बहुत बड़ा रोल शनि देव का है।